अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल फ़ान यूके। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो जुल्म, जो बर्बरियत हमारी पाक फ़ौज ने हमारे मासूम लोगों पर की है, अंधाधुंध गोलियाँ चलाई हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। मेरे अज़ीज़ों, बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वहाँ की फ़ौज ने अपने मासूम लोगों पर इस तरह जुल्म और गोलियाँ नहीं चलाई थी। लेकिन हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने यजीद को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे लगता है कि ये यजीदी नस्ल से हैं। जिस तरह इन्होंने मासूम लोगों पर, पुरअमन लोगों पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाकर उनको सरेआम शहीद कर दिया गया। उनसे बहुत सारे स्टूडेंट भी जो इमरान खान के जियाले थे, इनको कोई हया, कोई शर्म, कोई रहम नहीं है हमारी पाकिस्तानी मासूम कौम पर गोलियां चलाते हुए। इसके हवाले से एक बाप जिसका बेटा जो कि एक तालिब इल्म था, 5 वक्त का नमाजी था, उसे गोलियां मारकर इन्होंने शहीद किया। उसकी ज़बानी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखकर आप इन यजीदों का कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन आप इनको बद्दुआएं तो दे सकते हैं। मेरे पाकिस्तानी दो इनको बद्दुआएं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती। देर ज़रूर हो सकती है लेकिन वो कभी खाली नहीं गई। अब वो शख्स जिसका एक मासूम बच्चा जो कि तालिब इल्म था, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, उसे सरेआम गोली मारकर शहीद कर दिया गया। और कुछ लोग जो उसके साथ बैठे, उसके दोस्त बैठे, उनका आंखों देखा हाल जो बयान कर रहे हैं, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपने मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि इन चोरों का असली चेहरा आपके सामने आ सके। जिस तरह इमरान खान ने इनके कपड़े उतार कर आपके सामने खड़ा कर दिया और फिर इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है कि वाकई ये यजीद की नस्ल से हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको हकीकत का पता चले। नाज़रीन, मेरी सोच के मुताबिक अब पाकिस्तान का नाम तब्दील करके हमें कोफा रख देना चाहिए, क्योंकि हमारी हालत कोफा की कौम के बराबर हो चुकी है, जो हक देख सकती है लेकिन हक के लिए क्लेम नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वो इन यजीदों से इस कदर खौफज़दा है। तो ये थी मेरी एक नाक़सी राय जो मैं अपनी कौम से शेयर करना चाहता हूँ। अगर मुझसे आप इत्तफाक करते हैं तो अपने कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिए। शुक्रिया। साथ मौजूद हैं अनीस शहजाद सत्ती के वालिद सफारिश सत्ती साहब। इनका जवान बेटा, इनका लख्त जिगर, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो अपनी जान की बाजी हार गया डी चौक में। है मुझे ये बताइएगा, आपका बेटा जब घर से गया क्या अज़ाइम थे इमरान खान के बारे में, उसका क्या कहना था और डेथ के बाद क्या तासुरात हैं? ऐसे वो है कि इमरान खान का शदाई था। वो अक्सर जो है ना उसके तकरीरें वगैरह सुना करता था और कहता था कि वो इमरान खान हक पर है और मैं उसका साथ स्टैंड लूँगा। बीबी शहरिया वो रियासत उसकी माँ होती है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि माँ वो अपने बच्चों को इस तरह बुलेट मारे और उनको शहीद कर दे। मैंने कभी नहीं ऐसा समझा। वहाँ दहशतगर्द नहीं है, पुरअमन एहतजाज के लिए कहीं अगर जाती हैं, बैठते हैं तो उनको एहतजाज का हक दिया जाए और कानून में इसकी इजाज़त है भी और उनको प्रोटेस्ट करने का हक मिलना चाहिए। से जो अनीस सत्ती साहब हैं उनकी डेथ हुई, कैसे उनको फायर किया गया, ये भी वहाँ मौजूद हैं। ये एनी शाहिद हैं, ये भी प्रोटेस्ट में मौजूद थे। इस यूनिवर्सिटी के बच्चे को इतनी बेदर्दी से मारा गया, क्या असल कहानी क्या है? सत्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हुआ एक्चुअली, सारी कहानी मुझे बताइएगा। इस तरह के पार्टी की तरफ से कॉल थी, प्रोटेस्ट की कॉल थी, हम भी गए हैं। मेरे साथ वो कज़न था मेरा, 20 साल उम्र थी उसकी, वो भी गया है। तो हम गए हैं चाइना चौक में, वहाँ पे बैठे हुए थे। कितने बजे का टाइम था? 3:30 बजे। कल दिन 3:30? कल दिन 3:30 बजे। तो हम जो है ना साइड पे बैठे हुए थे, ना हमने कोई ऐसी कोई तोड़ फोड़ की, ना किसी किस्म का कोई ऐसे मामलात किए। हम साइड पे बैठे हुए थे, कज़न मेरे साथ बैठा हुआ था, कोई दोस्त और भी बैठे थे, हम आपस में गपशप कर रहे थे। इतने में सामने से जो कोई फायर आया है जो कि मेरे कज़न को लगा है, तो मैं बिल्कुल मेरे पास बैठा हुआ था। आपका कज़न कर क्या रहा था? सिर्फ बैठा हुआ तो फायर कर दिया? सिर्फ बैठा हुआ था, कोई किसी किस्म की कोई उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, बिल्कुल मेरे पास बैठा हुआ था। मैं नहीं शायद हूँ इसमें, मैं अल्लाह को गवाह
बना के कहता हूँ कि किसी किस्म की उसने कोई बात नहीं की. मेरे पास बैठा हुआ था, हम कुछ खा पी रहे थे, खामोश बैठे हुए थे. तो वो कितनी क्लास का तालिब इल्म था? कहा जा रहा है कि वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो इससे पहले भी वो पीटीआई के जलसों में जाता रहा? नहीं, बहुत मैट्रिक की है, मैट्रिक करने के बाद वो उसने डिप्लोमा किया है. अभी थोड़े महीने हुए हैं उसने डिप्लोमा क्लियर किया है. तो उसके वालिद जो हैं वो एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड हैं. तो घर के मामलात आपको पता है कि इस महंगाई के दौर में, तो वो भी बच्चा तो नहीं था, वो समझता था कि ये मेरे मुल्क के हालात कैसे हैं, बेरोज़गारी है, हमें कोई जॉब्स नहीं मिल रही. वो पढ़ा लिखा बच्चा था, तो इस वजह से वो भी मेरे साथ प्रोटेस्ट में गया. आपको यहाँ से कोई लीडर लेकर गया? आप खुद गए इमरान खान की कॉल पे? कौन लेके गया आपको? नहीं, हमें कोई नहीं ले गया, हम खुद गए. हम अपने खान साहब की कॉल पे गए और हम खुद गए. फायर कहाँ लगा? फायर उनको ये कमर के नीचे लगा. तो अंदर से बकौल डॉक्टर के जी उसके गुर्दे वगैरह जो है ना वो डैमेज हो. एक ही फायर लगा और दूसरी तरफ से निकल गया? नहीं, दूसरी तरफ से निकला भी नहीं है, फायर अंदर ही है, अंदर ही रह गया था और गुर्दे और उनके डैमेज हो गए, बिल्कुल फारग हो गए. तो किसी शख्स को आपने देखा नहीं कि किसने फायर किया? कोई नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन पता तो बाद अफरा तफरी पड़ी, किसी ने देखा हो किसने मारा, कौन था? नहीं देखा तो हमने नहीं है, अपनी आंखों से तो कोई ऐसा मामला है नहीं देखा हमने. अब से कुछ देर कबल आपके इंटरव्यू से पहले मेरा इंटरव्यू था वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब के साथ. वो कहते हैं कोई डेथ नहीं हुई. आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आपने कितने लोगों को देखा जिनकी डेथ हुई? देखें, अता तारड़ साहब तो मेरे हाल में बेडरूम में बैठ के वो हिसाब लगा रहे हैं कोई डेड हुई है या नहीं हुई है. 4 डेड बॉडीज जो हैं वो मेरी आंखों के सामने थी. 2 डेड बॉडी जो है ना वो, और तीसरी मेरा कज़न जो है ना वो बिल्कुल एक ही साथ पड़ी हुई थी. जवान लोग थे? जवान लोग थे. एक तो तकरीबन मेरी उम्र का था. क्या बता रहे थे? उनको कहाँ गोली लगी? एक को छाती पे लगी थी और दूसरे को मेरे हाल में वो मुझे कंफर्म कर. आप जो जगह बता रहे हैं वो चाइना चौक बैठे थे, तो आप डी चौक रेड जोन के एरिया में तो नहीं गए? वहां तो कुछ नहीं किया ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. मैं तो आपके साथ ही रहा? मेरे साथ ही रहा, बिल्कुल मेरे साथ ही रहा. 10 कदम भी मेरे आगे पीछे नहीं गया. कोई तोड़ फोड़ जलाओ गिलाओ आपके करीब नहीं हो रहा था? किसी किस्म का. पढ़ा लिखा बच्चा था, 5 टाइम का नमाजी, बाजमात नमाज पढ़ता था मस्जिद में. कल सुबह उसने बाजमात नमाज पढ़ी है, उसके बाद घर आया है, नाश्ता किया है, फिर सोया नहीं है, बैठा रहा है. इतना बड़ा दीवाना था इमरान खान साहब? इमरान खान का दीवाना था. टाइम हम मौजूद हैं पॉली क्लिनिक मुर्दाखाना के अंदर. ये डेड बॉडीज हैं जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे, उन पर सीधे सीधे फायर किए गए हैं. और ये यहाँ पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और ये मनाजिर हम आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं आप. बाकी सहाफी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ. ये देखें किस तरीके से अपनी ही अवाम के ऊपर जबर व फस्तायत की इंतहा कर दी. रात के अंधेरे में ये इंडिया से नहीं आए हुए थे, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं. अपनी ही आवाम के ऊपर इन्होंने जुल्म कर डाला. ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने जुल्म की अपनी ही आवाम के ऊपर. ये डेड बॉडीज पड़ी हैं जी. ये पॉली क्लिनिक मुर्दाखाना के अंदर इस टाइम पर हम मौजूद हैं, पॉली क्लिनिक में मौजूद हैं इस टाइम पर हम. ये देखें फायर ये यहाँ पे लाए गए हैं. टोटल तादाद जो बनती है वो तकरीबन 30 से 40 के दरमियान बनती है, जिसमें से 3 से 4 लोग जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं जी, वो खत्म हो चुके हैं. उनको सीधे सीधे फायर मारे गए हैं. वो डेड बॉडीज मुर्दाखाना के अंदर हमने आपको बताया. बाकी डॉक्टर्स यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं. ये देखें डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि इनको सीधे सीधे बुलेट फायर मारे गए हैं जी. ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं. ये पॉली क्लिनिक में हम मौजूद हैं, आपको मनाजर बता रहे हैं. रात के अंधेरे में यहाँ पर इनके ऊपर जुल्म किया गया, जुल्म की इंतहा कर दी गई. ये आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी ही आवाम के ऊपर इन्होंने जुल्म किया. ये उन सबूत अमरीकी इंतजामिया और नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक भी पहुंच गए हैं. होने क्या जा रहा है उसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले वकला क़यादत की एक स्पीच, एक तकरीर आपके सामने रखूंगा. ये ज़रा गौर से सुनिए कि वकला क़यादत क्या कह रही है, उसके बाद दीगर मामलात पर रोशनी डालते हैं. जी ये वकला जी, ये देखिए क्या कह रहे हैं वो. सब अमेरिका में है. हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपके जितने जनरल है, किसी का मुंह है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में अपने अवाम में रहने के काबिल रह गया हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को. आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि हमने स्पॉट फायरिंग का ऑर्डर किया. आपको शर्म आनी चाहिए.